के जवान है राजेंद्र सिंह, वो शहीद हो गए हैं। तमाम लोगों की आंखें नम है। तमाम लोग जो गांव के लोग हैं, तमाम लोगों ने आज श्रद्धांजलि उन्हें दी है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज एक जवान शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही परिवार से आती हूँ, फोर्स के परिवार से, तो मेरे लिए तो ये कहना है कि तिरंगे में जाना मुझे लगता है कि हर नौजवान का सपना होता है। और ये बहुत गर्व की बात है कि एक जब आप जाते हैं दुनिया को छोड़ के और तिरंगे में जाते हैं, तो इससे बड़ा गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। बहुत दुख है और परिवार से हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि वो लोग ईश्वर शक्ति दे इस दुख को बेयर करने की, और हम सब उनके साथ हैं। मैडम, कहीं ना कहीं देखिए, एक दिन तो तमाम लोगों को इस दुनिया को छोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गर्व भी होता है। एक जवान जब शहीद हुआ, कहीं ना कहीं घर में दुख तो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा परिवार का कोई सदस्य हमें छोड़ के जाता है तो जीवन एक टूट जाता है इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं ये युवा है, आज कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चल रहा है, लेकिन एक प्रेरणा भी मिलती है कि हाँ, इतने लोग आए हैं, सम्मान में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि खूब पढ़ाई करें, मेहनत करें। जाना सबको है, ये बात आपने सही बोला, लेकिन अगर हम अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए जब काम करके जाएंगे तो उससे बड़ा गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। तो पढ़ाई आप जब करेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे तो मुझे लगता है सारे सपने पूरे होंगे। तो बेसिकली जब कुछ भी करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। तो मैं रंजना गौतम, एडवोकेट। रंजना गौतम जी हमारे साथ ही एडवोकेट हैं, और कहीं ना कहीं जो है फौज परिवार से ही बिलोंग करती हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं आजकल का जो युवा है, कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दुनिया तो सबको छोड़नी है, लेकिन जब कोई शहीद होता है तो आंखें तो नम होती है। उन परिवार को भी बहुत दुख झेलना पड़ता है, और उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप भी समाज का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करिए कि आपको देश हमेशा याद रखे। लोगों की अगर आप बात करें तो क्योंकि तमाम लोगों की आंखें नम है, क्योंकि एक जो बीएसएफ के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हालांकि यहाँ पर सलामी भी हुई है, तमाम जो श्रद्धांजलि है लोगों ने दी है। हमारे साथ में आसफपुर के प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी कि ये बच्चा अभी 2 महीने पहले छुट्टी काट के गया था, और हमने पूछी बेटा ठीक ठाक है, तो ये बोला बाबा मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन अपने गांव को नाम रोशन करूंगा। समझे जी? और भैया आज तो इन्होंने गांव को क्या और पास को नाम रोशन कर दियो। हमें गर्व भी है और दुख भी है। कहीं ना कहीं प्रधान जी देखिए, जब एक बच्चा कोई भी जब आर्मी ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं एक गर्व तो पूरे परिवार को होता है, पूरे देश को होता है। कहीं ना कहीं अपने परिवार को छोड़कर देश की वो रक्षा करता है। तो आज यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, तमाम लोगों की आंखें नम है। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हमारी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो लोग हैं जो आज दुख की घड़ी में हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही विनम्र आग्रह है, विनम्र प्रार्थना, विनम्र निवेदन है पूरे गांव की तरफ से कि जो इसका बेटा है उसे तो सरकारी नौकरी मिले इसके विभाग में, और जो भारत सरकार ने शहीद के लिए जो तमाम सुविधाएं कर रखी हैं, वो उन सुविधाओं का हकदार है। वो सभी सुविधाएं इस बेचारे को मिलनी चाहिए। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड, इसके दादा फौज में रहे, इसके पिताजी फौज में रहे, और ये बीएसएफ में रहा, इसके चाचा भी फौज में रहे। इन्होंने तो इस पूरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, पूरे परिवार ने। आज इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के लिए क्या कहना चाहिए? परिवार वालों के लिए देखो, पूरा पहले तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, बिल्कुल पूरी तरह से परिवार को भी धैर्य प्रदान करने की जो ऊपर वाला में मेहरबानी करे। लेकिन आज की तारीख में हमारा पूरा गांव इस परिवार के साथ है, और हमें आपस में पूरे गांव में इतनी जरूर खूबसूरती है कि ऐसी घटना में पूरा गांव एकजुट है, इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है, एकजुट होकर साथ खड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, आसफपुर के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने कहा है कहीं ना कहीं भारत सरकार से भी इन्होंने आग्रह किया है, जो तमाम जो सुविधाएं होती हैं जो एक आर्मी जवान को मिलती हैं, जो एक बीएसएफ जवान को मिलती हैं, वो तमाम सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं परिवार के लिए भी इन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे। तो जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं कुछ भी लिखूं इनकलाब ही आता है।
इस समय हम जनपद बुलंदशहर के नार मोहम्मदपुर में हैं और आपको बता दें बीएसएफ जवान राजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव नार मोहम्मदपुर में आया हुआ है। इस समय तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं, तमाम लोगों की आंखें नम है, तमाम लोग श्रद्धांजलि आज उन्हें दी है। हमारे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं। सर, आज राजेंद्र जी जो शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर आया है, क्या कहेंगे आज? ऐसे बताइए। राजेंद्र एक बहुत ही अच्छे और सबसे बड़े मिलनसार और बड़े सामाजिक व्यक्ति थे और शहीद हुए हैं। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज दुख भी है, बहुत असीम दुख है और दुख के साथ साथ एक गौरव की भी अनुभूति हुई है कि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन एक शहादत अपने आप में एक अलग चीज होती है। जो सम्मान बीएसएफ के जवान यहाँ आए, हमारा प्रशासन यहाँ आया, सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो इससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि वो अपनी मेहनत से देश की रक्षा और सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये एक प्रेरणा भी है उनके लिए। कहीं ना कहीं प्रधान जी देखिए, हर किसी को एक दिन इस दुनिया में मरना है, शहीद होना है हर किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जब चीजें हम देखते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तमाम लोग, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, हमारे नेतागण आते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस, आम जो हमारा आज देश का युवा है, कहीं ना कहीं गलत तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या इससे सीखना चाहिए उसे? उन सब लोगों के लिए ये प्रेरणा है कि देखो, ये मृत्यु भी एक आनी सबको है, लेकिन कुछ गुमनाम मर जाते हैं और कुछ नाम कर जाते हैं। ये बच्चा हमारा ये शहीद हुआ है, इसने देश के लिए अपना नाम कर दिया, ये अमर हो गया, ये स्थान अमर कर दिया, ये गांव का नाम अमर कर दिया। तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए हमारी युवा पीढ़ी को कि हम अच्छे कर्म करें, अपनी मेहनत करें और अपने परिवार का, गांव का, देश का नाम रोशन करें। प्रधान जी, आपका नाम? मेरा नाम बब्बू प्रधान। आप देख सकते हैं बब्बू प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, नार मोहम्मदपुर के प्रधान हैं और इन्होंने बहुत कुछ अच्छी बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देश के लिए ऐसा काम करिए ताकि हमेशा आपको लोग याद रखें। सहयोगी विजय चौहान के साथ उपदेश चौहान, सावधान भारत, बुलंदशहर।